साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाय। सुराई पर्वत करे, पर्वत राई माय। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से लॉकडाउन के दिनों में आपसे मुखातिब हूँ। छोटे छोटे कथा प्रसंगों के द्वारा हम और आप अपने जीवन को सरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रामायण के प्रसंगों के साथ साथ भी हम चल रहे हैं। आज के सूक्ति पर अगर आप चलेंगे तो कहते हैं, साहिब सो सब होत है। वो साहिब एक ईश्वर परमात्मा से सब कुछ होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर जो पावर हाउस पे चल रहा है, उससे सारे बल्ब जल रहे हैं। बल्ब से कुछ नहीं होता, बल्ब में अपनी शक्ति नहीं है, वो ट्रांसफार्मर की शक्ति से चलता है, इसलिए साहिब से सब होते हैं। वो ट्रांसफार्मर जब चाहे लाइट को बंद और चला सकता है। इसलिए उस परम आत्मा से हमारी आत्मा का जो संबंध है, उस परमात्मा से सब कुछ होता है, लेकिन इस जीव से कुछ नहीं हो पाता। राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माई। पर्वत जैसे दुख को भी एक राई के बराबर बना देता है और एक राई को भी एक पर्वत के समान। आपके पुण्य, एक पुण्य, छोटा राई के पुण्य को भी एक पर्वत के समान विस्तृत बना देता है, आपको चर्चा में ला सकता है और आपके बड़े ऐश्वर्य को भी एक राई की तरफ बना सकता है। तो आज के प्रसंग में आप चलते हैं। रामायण जी का पारायण हमने कल सातवें हमारे अध्याय जो कांड थे खत्म हो गए थे, तो उसमें उसके बाद रामायण जी की आरती में तुलसी बाबा लिखते हैं, आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियप्पी की। और इसके आखिरी वाले अगर आप चौथे पद में आप आएंगे तो उसमें वे एक बहुत रामायण की महत्व को समझाने के लिए बहुत गहरी बात लिखते हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। कलिमलि हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। अब अगर आप इस आराधना के आखिरी वाली पंक्ति में आप आते तो तुलसी बाबा लिखते हैं, कलिमल हरन विषय। कलिमल हलन, कल के मल, जो कलयुग का मल है, जो आपके मन में देखा आप छोटे छोटे कामों से अगर आईने के ऊपर भी धूल जम जाती है तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। तो आपके अगर मन में धूल जलेगी, जम जाएगी, तो आप अपनी शुद्ध बुद्धि का रूप नहीं देख पाएंगे, आपका विवेक जागृत नहीं होगा और आप असत्य को सत्य मानने में अपना जीवन बिता देंगे। ये क्षण भंगुर संसार को ही अपना समझकर मेरा मेरा तेरा तेरा करके ही अपने जीवन का आयुष समाप्त कर देते हैं। तो बोलते हैं कलिमल हरन, कलि के मल को हरण करने वाला, खत्म करने वाला है रामायण है। और विषय रस फीकी, विषय के रस, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में एक दिन आपसे चर्चा कर रहा था। 5 महाभूत, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं। इनकी छोटी छोटी तन मात्राएं, सूक्ष्म तन मात्राएं, जिनको आप अपने कर्म इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, वो हैं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये इनकी 5 छोटी सूक्ष्म मात्राएं होती हैं। जैसे एक नन्हे बीज के अंतर को आप जब बीज को हाथ में लेके देखो तो आपको पीपल का पेड़ नहीं दिखता है छोटे से बीज में, लेकिन जब उस बीज को आप धरती में रोप देते हैं और उपजाऊ भूमि में जब वो पेड़ उगता है तो एक दिन बहुत बड़ा विस्तृत पीपल का पेड़ बन जाता है। इसलिए मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि बीज के अंतर में एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। एक नन्हा पौधा सोया रहता है जो धीरे धीरे विस्तृत होता है। और अगर आपने अपने मन में विषय के रसों को फीका नहीं किया तो आपका आयुष, बल, पौरुष, बुद्धि, विवेक सभी आपके विषयों की रस की तरफ चले जाएंगे। और यूं कहें कि बरसात का पानी बहुत बरसा है, लेकिन आपने संग्रह नहीं किया तो आधे घंटे में पानी फिर दोबारा धरती सूखी हो जाती है। लेकिन जो आदमी
उन पानी की छोटी छोटी बूंदों का संग्रह कर लेता है। उसके पास एक बहुत बड़ा तालाब होता है, उस तालाब से अपने खेतों की सिंचाई कर सकता है, पीने के लिए पानी को साफ कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसी प्रकार से तुलसी बाबा लिखते हैं, कलिमल हरन विषय रस फीकी, विषय के रस को फीकी कर देने वाली। विषय के रसों में जिनको सुख मिलता है वो इस संसार में डूब जाता है, लेकिन विषय के रस जिसको फीके लगते हैं वो परम तत्व अपनी आत्म अनुभव, अपनी आत्मा की तरफ की यात्रा शुरू करता है। फिर बोलते हैं, सुभग सिंगार मुक्त युवती की। सुभग सिंगार, सौभाग्य, जो आपके पास रुपया पैसा है लेकिन अगर घर में शांति नहीं है, सौभाग्य नहीं है, तो आप उसका पूरा लुत्फ नहीं ले पाते हैं। तो सौभाग्य का श्रृंगार, जो आपका सौभाग्य उसको क्या करता है, और भी रुचिकर बनाता है, उसका श्रृंगार करता है रामायण। सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की, और मुक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, बैठे एक ही जगह पर बैठे भी आप मुक्त हो सकते हैं, और नाना जंजाल में बैठे हुए भी आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप किसी जगह पर आप बैठे हैं और आपके मन में आपकी मकान दुकान जमीन जायदाद का अगर प्रपंच चल रहा है, माला फिर रही है, तो आप मुक्ति को नहीं पा सकते हैं। मुक्त, मैंने आपको पहले बोला था, पतन फल इच्छा बंद भया मौत जहाँ पे ना, पा फा बा मा जहाँ नहीं सो अपवर्ग कहा। जहाँ पे आ माने नहीं, पा माने पवर्ग, पवर्ग जैसे का खा होता, का वर्ग होता का खा गा गा गा, तो पावर होता पा फा बा भा मा। तो पतन फल इच्छा बंद भया और मौत, ये जहाँ पर 5 चीज नहीं होती हैं उसको अपवर्ग कहा जाता है, उसे मुक्ति कहा जाता है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। तो रामायण आपको उस मुकाम पर पहुंचाती है। बोलते हैं, सुभग आपके सौभाग्य का श्रृंगार करती है, आपके सौभाग्य को सुधारती है, निखारती है। और मुक्त युवती की, और मुक्त, आपकी जो मुक्ति की एक युक्ति है, आपको मुक्ति वैकुंठ में पहुंचाने के लिए मुक्ति एक साधन है, एक टेक्निक है, एक तरीका, एक ढंग है, एक जीने की शैली है रामायण। दलन रोग भव मूरी अमी की। दलन मतलब दलन करने वाला, उनको खत्म करने वाला। रोग मतलब रोग आप जानते हैं, भव मतलब संसार के, जो भव संसार के रोग हैं। मूरी अमी की, मूरी माने जड़ी होती है, और अमृत, अमृत रूपी एक जड़ी है जो एक संसार के रोगों का नाश कर देती है। आजकल आपने देखा कि कोरोना का समय है, पूरा संसार उसकी मूरी, अमृतमय मूरी ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ है, एक सी जड़ी ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ है। कौन सा इस वायरस को, कौन सी दवाई खत्म कर सकती है, वो उस दवाई को ढूंढने में लगे हैं। तो आपको इस जगत के अगर रोगों को भगाना है तो रामायण रूपी, अमृत रूपी बूटी आप अपने पास रखिए, उसका पठन कीजिए, मनन कीजिए, स्मरण कीजिए। तात मात सब विधि तुलसी की है, तात मात, और तुलसीदास के लिए जैसे उनकी माता है तास दास तब विधि तुलसी की, और तुलसीदास की जैसे अपनी माता को प्रेम करते हैं, वैसे भी अगर आप रामायण से तात मात सब विधि तुलसी की, जैसे माँ तुलसी अपनी माँ में सभी स्नेह रखते हैं, आप भी रखते हैं, तुलसी बाबा भी बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे अगर आप उनसे प्रेम करोगे रामायण से, तो आपके जीवन में आपके सौभाग्य का श्रृंगार होगा। आप मुक्ति पद, एक मुक्त, अपने आत्मन, वो अपनी आत्मा का जो आपका आत्म भाव, जिसको अल्फा लेवल बोलते हैं, माइंड का अल्फा लेवल, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो दोनों दोनों दिमाग, आपका अल्फा लेवल, आपका दिमाग का स्तर वो अल्फा लेवल में हो जाएगा, जिसकी उच्च चेतना, हमारे भागवत धर्म में कहते हैं उच्च चेतना, दिव्य चेतना, भागवत चेतना में आपका जीवन गुजरेगा। और आपके पास भी, ये नहीं कहता कि दुख सुख गर्मी ज्यादा सबके लिए आते हैं, संत के लिए भी असंत के लिए, लेकिन आपको उनको सहने की आप में क्षमता होगी। आजकल आप में से और हम में से बहुत भाई घूम रहे हैं, लेकिन कोरोना कुछ को ही पकड़ रहा है, जिनके पास उसकी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है, उनको शत्रु मिटा देते हैं। और अगर आपके पास प्रतिरोध करने की क्षमता है, अपने अंदर से अपने सुदृढ़ दुर्ग बना रखा है, कछुए की तरह अपने आप को दुर्ग के अंदर बंद कर रखा है, रूप रस गंध का शब्द स्पर्श को, इंद्रियों को आप बस में आप इंद्र जीते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ये रामायण कहती है। रामायण के प्रसंगों के, छोटे छोटे प्रसंगों को हम एक दूसरे साझा करते रहते हैं। कारण ये है मित्रों कि आप लंबा वीडियो आप देख नहीं पाते हैं, और सुनने में आपको अरुचि से लग जाती है, क्योंकि ये भक्ति के पंथ पर कोई ही इंसान, बिरला इंसान ही पांव रखता है, जिसके पुण्य जागृत होते हैं, वही इस रास्ते में अपना पांव बढ़ा पाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।